आपात उपबंध। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। पहला है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राष्ट्रपति शासन, तीसरा है वित्तीय आपात। पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राष्ट्रपति शासन, तीसरा है वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात क्या है इसे देख लेते हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में है। तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में इसकी घोषणा निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में है और ये 3 आधार पर की जाती है। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। राष्ट्रीय आपात 3 तरह से की जा सकती हैं, की घोषणा की जा सकती है। युद्ध हो या फिर बाहरी आक्रमण हो या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल जब लिखित सिफारिश करता है तभी वह करता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात की जो उद्घोषणा है, उद्घोषणा को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है। और राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं की जा सकती। जब राष्ट्रीय आपात लगता है तो राज्य सरकारों को निलंबित नहीं की जाती है, अपितु वह संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। अपितु वह संघ की कार्यपालिका, जो संघ की कार्यपालिका है उसके नियंत्रण में आ जाती है। जो राज्य सरकार है वो राज्य सरकार संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती हैं, लेकिन राज्य सरकार को निलंबित नहीं किया जाता है राष्ट्रीय आपात के समय। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा 1 माह तक प्रवर्तन में रहती है। तो राष्ट्रपति द्वारा की गई जो आपात की घोषणा है वह 1 माह तक लागू में रहती है। और यदि इस दौरान इसे संसद की 2/3 बहुमत से, तो 1 माह तक तो लागू रहती है घोषणा, 1 माह तक लागू रहती है, लेकिन इस 1 माह के अंदर 2/3 बहुमत से संसद में अनुमोदित करवा लिया जाता है। किंतु यदि इस दौरान संसद के 2/3 बहुमत से अनुमोदित करवा लिया जाता है तो वह 6 माह के प्रवर्तन में रहती है। और अगर इसे अनुमोदित करवा लिया जाता है 2/3 बहुमत से संसद में, तो यह 6 माह तक प्रवर्तन में मतलब लागू में रहती है। संसद इसे पुनः एक बार में 6 महीने तक बढ़ा सकती है। तो एक बार में यह 6 महीने तक बढ़ा सकती है। यदि आपात की उद्घोषणा तब की जाती है यदि आपात की घोषणा तब की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो या लोकसभा का विघटन 1 मास के अंतर्गत आपात उद्घोषणा को अनुमोदन किए बिना हो जाता है। तो यदि आपात की घोषणा तब की जाती है जब लोकसभा विघटित हो गया हो या लोकसभा का विघटन 1 मास के अंतर्गत आपात उद्घोषणा को अनुमोदित किए बिना हो जाता है। तो आपात उद्घोषणा लोकसभा की प्रथम बैठक की तारीख से 30 दिन के अंदर अनुमोदित होनी चाहिए। तो आपात उद्घोषणा लोकसभा की प्रथम बैठक की तारीख से 30 दिन के अंदर अनुमोदित होना चाहिए, अन्यथा 30 दिन के बाद यह प्रवर्तन में नहीं रहेगी। तो आपात उद्घोषणा लोकसभा की प्रथम बैठक की तारीख से 30 दिन के अंदर अनुमोदित होना चाहिए, अन्यथा 30 दिन के बाद यह प्रवर्तन में नहीं रहेगी। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपात उद्घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर देती है, तो यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपात उद्घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति को उद्घोषणा वापस लेनी पड़ती है। आपात उद्घोषणा का विचार करने के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन तब आहूत किया जाता है। आपात उद्घोषणा का विचार करने के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन तब आहूत किया जाता है जब लोकसभा की
कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्यों द्वारा लिखित सूचना लोकसभा अध्यक्ष को जब लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 1/10 सदस्य 1/10 सदस्य लिखित सूचना देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को, तब जब सत्र चल रहा हो या राष्ट्रपति को जब सत्र चल रहा हो या राष्ट्रपति को जब सत्र नहीं चल रहा हो दी जाती है। मतलब कि चाहे जब सत्र चल रहा हो या राष्ट्रपति को जब सत्र नहीं चल रहा हो दी जाती है। एक बार और देख लेते हैं। आपात उद्घोषणा पर विचार करने के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन तब आहूत किया जाता है जब लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्यों द्वारा लिखित सूचना लोकसभा अध्यक्ष को जब सत्र चल रहा हो या राष्ट्रपति को जब सत्र नहीं चल रहा हो दी जाती है। लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के 14 दिन के अंदर लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत करते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति की जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं या राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के 14 दिन के अंदर लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत करते हैं। आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभाव। जब कभी संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो इसके ये प्रभाव होते हैं। पहला है राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघ कार्यपालिका के अधीन हो जाती है। जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो संघ कार्यपालिका के अधीन हो जाती है। जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वह संघ की कार्यपालिका शक्ति के अधीन संघीय कार्यपालिका के अधीन हो जाती है। दूसरा है संसद की विधायी शक्ति राज्य सूची से संबद्ध विषयों तक विस्तृत हो जाती है। तो राज्य की जो विधायी शक्ति है राज्य सूची से संबद्ध विषयों तक विस्तृत हो जाती है। अर्थात संसद की राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के सामान्य वितरण का निलंबन हो जाता है। यद्यपि राज्य विधायिका निलंबित नहीं की जाती है। जो राज्य विधायिका है वो निलंबित नहीं होती। संक्षेप में संविधान संघीय की जगह एकात्मक हो जाता है। तो संविधान जो संघीय की जगह एकात्मक हो जाता है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। तीसरा है जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो जाती है तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाले धन वित्त को कम अथवा समाप्त कर सकता है। इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति केंद्र से जो राज्यों को दिए जाने वाले धन और वित्त हैं को कम कर सकता है या फिर समाप्त कर सकता है। ऐसे संशोधन उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। तो ऐसे संशोधन उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। चौथा है राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक। तो ये है कि अगर लोकसभा का कार्यकाल सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से आगे राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है। किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए 5वीं लोकसभा 1971 से 77 का कार्यकाल 2 बार एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तो 5वीं लोकसभा में बढ़ाया गया था। टाइम है उसका 1971 से 77 5वीं लोकसभा में इसका कार्यकाल 2 बार एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। अनुच्छेद 358
अनुच्छेद तीसरा पाँचवा है अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 358 एवं 359 अनुच्छेद 358 एवं 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को निलंबन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 358 है वो अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन अनुच्छेद 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर संबंधित है। तो जो अनुच्छेद 358 है वो अनुच्छेद 19 जो मूल अधिकार है इसके निलंबन से संबंधित है, जबकि 359 अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सभी को, जबकि अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सभी को से संबंधित है, सभी के निलंबन से संबंधित है। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात के लिए घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अगर 358 के तहत अगर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 जो है स्वतः ही निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 में कितने मूल अधिकार दिए गए, कितने छः अधिकार दिए गए। अनुच्छेद 19 में कुल 6 अधिकार दिए गए, स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को कम करने अथवा हटाने के लिए कानून बना सकता है अथवा कोई कार्यकारी निर्णय ले सकता है। ऐसे किसी कानून अथवा कार्य को इस आधार पर यह अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों का उल्लंघन है, चुनौती नहीं दी जा सकती। उल्लंघन है ऐसे किसी कानून अथवा कार्य को इस आधार पर कि यह अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों का उल्लंघन है, चुनौती नहीं दी जा सकती। जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है अनुच्छेद 19 स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही पुनर्जीवित हो जाता है। 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 358 की संभावना पर 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 358 की संभावना पर 2 प्रकार से प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रथम अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को युद्ध अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है। इसमें पहला है कि अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार को युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अनुच्छेद 19 को निलंबित नहीं किया जा सकता। दूसरे, केवल उन विधियों को जो आपातकाल से संबंधित है चुनौती नहीं दी जा सकती तथा ऐसी विधियों के अंतर्गत दिए गए कार्यकारी निर्णयों को भी चुनौती नहीं दी जा सकती। जो ऐसी विधियों के अंतर्गत जो दिए गए कार्यकारी निर्णय हैं उनको भी चुनौती नहीं दी जा सकती। अन्य मूल अधिकारों का निलंबन। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को आपातकाल में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। अतः 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं अपितु उनका लागू होना निलंबित होता है। अतः अनुच्छेद 359 के अंतर्गत जो मूल अधिकार नहीं अपितु उनका लागू होना निलंबित होता है। वास्तविक रूप से ये अधिकार जीवित रहते हैं। केवल इनके तहत उपचार निलंबित होता है। तो वास्तविक रूप से जो ये अधिकार हैं वो जीवित रहते हैं, केवल इनके तहत उपचार निलंबित होता है। यह निलंबन उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित होता है जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं, और यह निलंबन उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित होता है जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं। जब राष्ट्रपति का आदेश प्रभावी रहता है तो राज्य उस मूल अधिकार को रोकने व हटाने के लिए कोई भी विधि बना सकता है। जब राष्ट्रपति का आदेश जो है प्रभावी रहता है तो राज्य उस मूल अधिकार को रोकने व हटाने के लिए कोई भी विधि बना सकता है या कार्यकारी कदम उठा सकता है। ऐसी किसी भी विधि या कार्य को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि यह संबंधित मूल अधिकार से साम्य नहीं रखता। इस विधि के प्रभाव में किए गए विधायी व कार्यकारी कार्यों को आदेश समाप्ति के उपरांत चुनौती नहीं दी जा सकती। तो जो इस विधि के प्रभाव में जो किए गए विधायी और जो कार्यकारी कार्य हैं को आदेश की समाप्ति के उपरांत चुनौती नहीं दी जा सकती।
44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 अनुच्छेद 359 के क्षेत्र में 2 प्रतिबंध लगाता है। तो अनुच्छेद जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 वह अनुच्छेद 359 के क्षेत्र में 2 प्रतिबंध लगाता है। पहला है राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 तथा 21 के राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 तथा 21 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता है। पहला है राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 तथा 21 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता है। यानी अपराध के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, यानी अपराध के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20 में, यानी अपराध के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20 तथा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 आपातकाल में भी प्रभावी रहता है। अनुच्छेद 21 आपातकाल में भी प्रभावी रहता है। दूसरा है केवल उन्हीं विधियों को चुनौती से संरक्षण प्राप्त है जो आपातकाल से संबंधित है, उन विधियों व कार्यों को नहीं जो इनके तहत बनाए गए हैं। तो जो उन विधियां और कार्य हैं जो इनके तहत बनाए गए हैं वो जो है इससे संबंधित नहीं रहेंगे। तो दूसरा है केवल उन्हीं विधियों को चुनौती से संरक्षण प्राप्त है जो आपातकाल से संबंधित है, उन विधियों व कार्यों को नहीं जो इनके तहत बनाए गए हैं। अनुच्छेद 358 और 359 में अंतर क्या है ये देख लेते हैं। पहला अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जिसका राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबन हो जाता है। अनुच्छेद 358 स्वतः ही आपातकाल की उद्घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 स्वतः ही आपातकाल की उद्घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत के मूल अधिकारों को निलंबित कर देता है। दूसरी ओर अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों का निलंबन नहीं करता है। अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों का निलंबन नहीं करता है। यह राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों के निलंबन को अनुच्छेद 358 स्वतः ही आपातकाल की उद्घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत के मूल अधिकारों को निलंबित कर देता है। दूसरी ओर अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों के निलंबन स्वतः नहीं करता। यह राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करे। अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल, युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित हो, तो जो बाह्य आपातकाल हो उसमें जो युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित हो में लागू होता है अनुच्छेद 358। जब युद्ध हो या बाहरी आक्रमण हो, बाह्य आपातकाल हो, तब 358 लागू होता है। न कि आंतरिक आपातकाल जब सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हो तब ये 358 नहीं लगता है। जब सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हो तब 358 नहीं लगता है। दूसरी ओर अनुच्छेद 359 बाह्य तथा आंतरिक दोनों आपातकाल में लागू होता है। तो अनुच्छेद 359 है वो बाह्य तथा आंतरिक दोनों आपातकाल में लागू होता है। दोनों आपातकाल में लागू होता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित कर देता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों के निलंबन को राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख की गई अवधि के लिए लागू करता है। यह अवधि संपूर्ण आपातकालीन अवधि या अल्पावधि हो सकती है। तो यह अवधि जो है जो राष्ट्रपति लागू करेगा वो संपूर्ण होगा या फिर अल्पकालीन होगा या अल्पावधि हो सकती है। अनुच्छेद 358 संपूर्ण देश में तथा अनुच्छेद 359 संपूर्ण देश अथवा किसी भी भाग में घोषित में लागू हो सकता है। तो जो अनुच्छेद 358 वो संपूर्ण देश में होता है, लेकिन जो 359 है वो संपूर्ण देश में भी हो सकता है या फिर देश के किसी भाग विशेष में लागू हो सकता है। फिर अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 20 व 21 के निलंबन को लागू नहीं करता है। तो अनुच्छेद 359 वो 20-21 को निलंबित नहीं करता है। अनुच्छेद 359 20-21 को निलंबित नहीं करता, निलंबन को लागू नहीं करता है।
फिर है यहाँ पे अनुच्छेद 358 राज्य को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों के साम्य नहीं रखने वाले नियम बनाने का अधिकार देता है। जबकि अनुच्छेद 359 तो जो अनुच्छेद 358 है राज्य को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से साम्य नहीं रखने वाले नियम जो मूल अधिकार जो अनुच्छेद 19 के जो मूल अधिकार से जो साम्य नहीं रखता है वे नियम बनाने का अधिकार देता है। जबकि 359 केवल उन्हीं मूल अधिकारों के संबंध में ऐसे कार्य करने का अधिकार देता है जिन्हें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया जाए। तो 359 जो है राष्ट्रपति के आदेश पर डिपेंड करता है। 359 अनुच्छेद 352 के अधीन बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। तो 352 के तहत बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल की पहली घोषणा कब की गई थी? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। यह घोषणा 10 जनवरी 1968 को वापस ली गई थी और यह घोषणा 10 जनवरी 1968 को वापस ली गई थी। तो 62 में लगा हुआ था और 68 में वापस ली गई थी। दूसरी बार आपातकाल की उद्घोषणा 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान युद्ध के समय की गई थी। बाह्य आक्रमण के आधार पर की गया था 1971 में। तो 62 में हुआ था। चीन